अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये अमरूद का पौधा है जिसकी एज तकरीबन 15 साल हो चुकी है और ये गमले में ही लगा हुआ है और ऑलरेडी जो है इसमें फल दे रहा है। 3 साल की एज का था जब ये इसे मैं नर्सरी से लाया था और तब भी इसके ऊपर जो है 2-3 जो है अमरूद लगे हुए थे। तो ये पौधा देख लें आप, माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा हो चुका है, ट्री टाइप बन चुका है, जो कि आसान काम नहीं है इतनी देर पौधे को गमले में लगाना और उससे फल लेना और इस तरह माशाल्लाह से तेज़ी से बढ़ाना। इसकी मैं ट्रिक्स आपको बताता हूँ कि किस तरह हम गमले में पौधे को चला सकते हैं और उससे फल भी ले सकते हैं। तो ये मैं साए के तौर पे भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, फल के साथ जो है मेरी जो छत है उस पर ये साया भी कर रहा है। तो ये ऊपर वाली साइड से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि माशाल्लाह से ये कितना बड़ा ट्री हो चुका है, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि ये वाकई बहुत बड़ा ट्री है। गमले में लगाना इतना आसान काम नहीं, इतना पौधा हो और फल भी ले उससे। और पौधा आप कोई भी लगाएं उसका फ़ायदा ही है। एक तो सदका जारिया के तौर पर वो लगाया जाता है, एक जो फल देगा, एक आपको साया देगा। पौधा लगाने के बस फ़ायदे ही हैं, नुकसान को। तो पौधे में अब मसला क्या आ रहा है, उसमें मसला ये आ रहा है कि अमरूद का जो साइज़ है ये बिल्कुल छोटा सा रह रहा है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ रहा। जितने भी अमरूद हैं इसके ऊपर काफ़ी देर से जो है इसी स्टेज पर आके रुके हुए हैं। तो उसकी क्या वजह होगी मैं आपको बताऊंगा कि उसका क्या तरीका है। आपका जो अमरूद का साइज़ है वो बड़ा भी हो और मीठा भी हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो है फल पौधा दे। ये बहुत ही कम फल इसने दिया है। सर्दियों का जो मौसम है उसमें ये वैसे तो कम देता है, लेकिन इस बार जो बहुत ही कम अमरूद लगा है और छोटे साइज़ का, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ रहा। तो इसकी ट्रीटमेंट मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। तो दोस्तों 2 ट्रिक्स ख़ास हैं जो मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही कारआमद है। ये आप पौधे की रूट्स देख लें कि ऊपर तक आ चुकी है, और जब ऊपर आ जाती है रूट्स तो उसे चेक करने के लिए क्या होता है कि आपने जो गमले की बाउंड्री है उसको देखना है कि वहाँ तक जो है रूट्स आ गई हैं, तो समझ लें कि फुल हो चुका है गमला। तो उसे फिर जो है काटना पड़ता है ताकि जो नई रूट्स। दोस्तों इसकी रूट्स काटने के लिए ज़रूरी नहीं है कि गमले में से पौधे को बाहर निकाला जाए और इसकी रूट्स काटी जाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ा गमला है, 28 इंच का गमला है और पौधा भी जो है बहुत बड़ा है। इसमें से गमले में से निकालने के लिए इसे ज़रा मुश्किल आएगी और चांस भी होगा कि गमला टूट जाए या पौधा जो है डैमेज हो जाए। तो इसलिए ये जो मैं तरीका दिखा रहा हूँ आपको, ये सबसे आसान तरीका है। आपने साइडों से इसके जो भी आपके पास टूल्स हों, इस तरीके से जो है आपने इसकी रूट्स काटना शुरू कर देनी है। और जितना आप नीचे तक ले जाएंगे रूट्स काटते काटते मिट्टी को, तो उतना ही बेहतर है, उतने साल आपके जो है आसानी से गुजर जाएंगे। लेकिन इसकी जो रूट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, तो आसान काम नहीं है कि एंड तक जो है मैं काट लूँ। लेकिन मैं 3 से 4 इंच तक जो है आपको काट के दिखा देता हूँ। लेकिन आपने करना यही है कि जितना आपने नीचे तक ले जाना है उतना ही बेहतर है, उतना पौधा अच्छा ग्रो करेगा। एक तरफ मिट्टी करते जाएं और एक तरफ से जो आप रूट्स काटते रहें, फिर दूसरी तरफ जो है मिट्टी ले आएं, फिर उधर से जो है रूट्स आप काटते रहें। पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा, इससे जो पौधा बड़ी तेज़ी से ग्रो भी करेगा, फल भी देगा और बड़ी तेज़ी से बढ़ेगा। तो इसमें कोई नुकसान नहीं इस तरह के काम करने में, लेकिन आपने बरसात और जनवरी फरवरी में ये काम करना है। तो दोस्तों 4 इंच तक जो है मैंने जो है रूट्स काट दी हैं और ये देख लें रूट्स कितनी इसकी भर चुकी थी। जब नई रूट्स नहीं निकलती तो पौधा जो है आपका स्टिल हो जाता है, चाहे ज़मीन में हो चाहे गमले में हो। गमले में ज़रा मुश्किल हो जाता है, ज़मीन में ये आसानी से ग्रो कर रहे हैं। दोस्तों रूट्स काटने के बाद जो है आपने पौधे अपने को खाद देनी है। ये खादें जो है DAP, NPK, पोटाश, जिंक और आयरन है। ये सभी जो खादें हैं मैंने मिक्स करके रखी हुई हैं। तो आपने इस तरीके से जो है अपने पौधे को खाद दे देनी। खादें बहुत ज़रूरी हैं फल लेने के लिए और पौधे को जो है तेज़ी से बढ़ाने के लिए। इस पौधे की जो एज है 15 साल है, उस हिसाब से मैं आपको खाद बता रहा हूँ कि तकरीबन 100 ग्राम खाद होगी। इससे ज़्यादा भी मैं इसे दे दूँ तो कोई मसला नहीं है। आपने अपने पौधे के हिसाब से खाद देनी है, वो छोटा है या बड़ा जितना भी है, ज़मीन के हिसाब से और होती है, इसकी डबल कर दें। और जो गमले में लगा पौधा होता है उसकी मैंने यही बताई है कि आपने 100 ग्राम देनी है। अगर ज़मीन में लगा है तो 200 ग्राम दे दें। अगर आपका पौधा गमले में लगा हुआ है या ज़मीन में लगा हुआ है और वो बढ़ नहीं रहा या फल नहीं दे रहा, तो आप उसकी यही ट्रीटमेंट करें। और ये चीज़ देख लें कि आपके जो पौधे की रूट्स हैं उसमें दीमक ना लगी हो। दीमक भी एक वजह होती है कि पौधे को रोक देती है, लेकिन इसमें दीमक का कोई मसला नहीं है।
اس کی جو روٹس ہیں اسے نئے نکلنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی، تو وہ پودا اسٹل ہو گیا تھا۔ تو اس ٹریٹمنٹ سے کیا رزلٹ آتا ہے اس کی میں نے ایک پوری ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اینڈ اسکرین پہ دے دوں گا، وہ آپ دیکھ لیجیے گا کتنا زیادہ ماشاءاللہ سے پھل آیا۔ اور پودا آپ کا کیوں نہیں بڑھ رہا ہوتا اور پھل کیوں نہیں دے رہا ہوتا، یہ وجہ ہوتی ہے، تو میں نے یہ آپ کو بتا دیا ہے۔ تو آپ اس طرح کی ٹریٹمنٹ کریں، انشاءاللہ آپ کا پودا زیادہ پھل بھی دے گا اور جو ہے تیزی سے بڑھے گا بھی۔